हेलो दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे इंडेक्स को कैसे ईटीएफ से कवर करते हैं। हमने पिछले वीडियो में ब्रॉडर इंडेक्स को किस ईटीएफ से कवर करना है और जितने भी ब्रॉडर इंडेक्स हैं उनको किस किस ईटीएफ से कवर करना है वो कवर कर दिया है। इसमें हम सेक्टोरियल इंडेक्स को किन किन ईटीएफ से कवर करना है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले हम इसमें टोटल 14 से 15 सेक्टोरियल इंडेक्स कवर करेंगे। ये एक सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं और ब्रॉडर इंडेक्स में ये सारे सेक्टर्स होते हैं, यही डिफरेंस होता है। अब जैसे उसमें फाइनेंशियल सर्विसेज एक सेक्टर था, तो यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विसेज पूरा एक उसका इंडेक्स है। तो इसमें पहला है निफ्टी बैंक इंडेक्स। तो निफ्टी बैंक इंडेक्स में इसको कवर कर सकते हैं बैंक 20 से। दूसरा है निफ्टी ऑटो, इसको कवर करते हैं ऑटो 20 से। थर्ड है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, इसको कवर करते हैं बीएफएसआई से। ये ईटीएफ के कोड हैं, आप इनको अपने ब्रोकिंग ऐप में डालेंगे तो आपको ये शो हो जाएंगे। निफ्टी एफएमसीजी, इसका कवर करते हैं एफएमसीजी आई ईटीएफ से। निफ्टी आईटी, इसको कवर करते हैं आईटी 20 से। निफ्टी मेटल, इसको कवर करते हैं मेटल आई ईटीएफ से। निफ्टी पीएसयू बैंक, इसको कवर करते हैं पीएसयू बैंक 20 से। निफ्टी प्राइवेट बैंक, इसको कवर करते हैं पीवीटी बीएएन आई ईटीएफ से। निफ्टी फार्मा, इसको कवर करते हैं फार्मा 20 से। निफ्टी हेल्थ केयर, इसको कवर करते हैं हेल्थी से। निफ्टी ऑयल एंड गैस, इसको कवर करते हैं ऑयल आई ईटीएफ से। निफ्टी रियल्टी, इसको कवर करते हैं एमओ रियल्टी से। निफ्टी कंजम्पशन, इसको कवर करते हैं कंजम 20 से। निफ्टी इंडिया डिफेंस, इसको कवर करते हैं एमओ डिफेंस से। निफ्टी डिविडेंड अपॉर्चुनिटी, इसको करते हैं डिवो डबल पी 20 से। ठीक है ना। अब अपन देखते हैं पहला फाइनेंशियल सेक्टर। तो अगर फाइनेंशियल सेक्टर की बात करते हैं तो इसमें चार, अपन को अगर फाइनेंशियल सेक्टर पूरा कवर करना है तो उसके लिए मेनली को अपने को 4 इंडेक्स कवर करने पड़ते हैं। इन 4 इंडेक्स में बैंक इंडेक्स हो गया, पीएसयू बैंक इंडेक्स हो गया, इसमें बेस्ट बैंक आते हैं प्राइवेट और सरकारी दोनों से, इसमें सरकारी बैंक आते हैं, इसमें टोटल प्राइवेट बैंक आते हैं, और फाइनेंशियल सर्विसेज वो हैं जो आप दुकानों में मोबाइल लेते हैं, कोई भी सामान लेते हो, जो कंपनियां ईएमआई करती हैं वो जनरली इनके अंतर्गत आती हैं। कई सारी हैं, बजाज फाइनेंस है, फाइनेंस कंपनियां आती हैं। तो पहला अपन कवर करते हैं निफ्टी बैंक। तो इसके 12 बैंक इसमें टोटल आते हैं जो बेस्ट बैंक्स हैं। अब इसका कब से लॉन्च डेट हुआ था? 2003 से हुआ था। इसके मेन अपन रिटर्न परसेंट की अगर बात करते हैं तो पिछले 1 साल में इसने 21% का रिटर्न दिया है, जबकि 5 साल में इसने 12% का रिटर्न बना के दिया। सिंस इंसेप्शन 18% एनुअली बना के इसने रिटर्न दिया है। अब इसके फंडामेंटल की अगर बात करते हैं तो 14.14 है, पीवी इसका 2.31 है और डिविडेंड यील्ड 0.96 है। अगर आपको फंडामेंटल की डिटेल एनालिसिस चाहिए तो हमारे पहले वीडियो हमने बना दिए हैं, आप वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। इसमें एक दो चीज़ हम बता दें, ये कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, ये ओनली नॉलेज पर्सपेक्टिव से है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से नॉलेज ले सकते हैं। दूसरी चीज़ एक ये भी है कि आपको इसमें जो भी डाटा और ये इमेज प्रोवाइड कराई जा रही हैं ये गूगल से और एनएससी की साइट से लिया गया है। ठीक है ना। इसमें ये टोटल टॉप 10 बैंक है, वेटेज के हिसाब से सबसे बड़ा एचडीएफसी बैंक है। हम यहाँ पे अभी इंडेक्स की ज़्यादा बात इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ऑलरेडी इनके वीडियो बना दिए गए हैं, आप वहाँ पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ये टोटल बैंक्स हैं। अब इसको अपन बैंक 20 से कवर करते हैं। जनरली ये निप्पॉन का ईटीएफ है। ईटीएफ में कैसे काम करना है, ईटीएफ कहाँ से कैसे कौन सी कंपनी लाती है, तो आप इसको पुराने वीडियो में देख सकते हैं। हम और इस समय मिलेगा तो हम फिर भी बना देंगे। अब इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 7,473 करोड़ है, मतलब इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन अच्छा है। डिलीवरी इसका 38.47% उठा था। फेस वैल्यू इसका 1 है और ये अभी नीचे आया है, जनरली 558 हाई मार्क के आया है। ठीक है ना। इसकी लिस्टिंग डेट 2004 से है, मतलब 2004 से एक्टिव है। इसकी अपन अगर वैल्यू देखते हैं तो वैल्यू है, सॉरी वॉल्यूम इसका 4 लाख, 8 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 8 लाख, 7 लाख, मतलब अच्छा खासा है। वैल्यू भी 23 करोड़, 44 करोड़, 29 करोड़, 18 करोड़, अच्छी खासी है। अब इसके ईटीएफ में अगर अपन देखते हैं तो इसका एक बैंक 20 का एक शेयर आता है 520 रुपये का लगभग, मतलब 520 रुपये आपके इतने 12 उसमें बैंक में जाएंगे जो कि बेस्ट है। तो आपका रिस्क तो वैसे भी खत्म हो जाता है। फिर इसमें आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, स्विंग ट्रेडिंग कीजिए। जनरली सेक्टोरियल इंडेक्स है तो सेक्टोरियल इंडेक्स में अपन स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है ना। तो इसमें अगर इसका रिटर्न देखते हैं, इस 1 साल में 18.29% इसका इंडेक्स दिया है, तो इसका ये ज़्यादा दिया है ईटीएफ, क्योंकि इसमें डिविडेंड जुड़ता है। तो हमारे सारे पैरामीटर्स में ये वाला बैंक भी सही बैठ रहा है, तो अपन इससे कवर कर लीजिए। अब अपन दूसरा देखते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज को। दूसरा क्या है?
PSU बैंक से कवर करते हैं। तो इसमें भी 12 बैंक आते हैं, टोटल गवर्नमेंट बैंक है ये। तो इसको लॉन्च किया गया था 2007 में, और इसका रिटर्न परसेंट देखते हैं, ये अच्छा खासा रिटर्न पिछले साल बना के दिया था। एक ईयर में 37.28% है, जबकि ये गिरावट के बाद है। 5 साल में 22.82% एनुअली बना के दे रहा है। सिंस इंसेप्शन 11.18% है। इसका कारण है, अब देखिए इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज है SBI की। SBI में इतने अकाउंट है ना जितने कई देशों की आबादी नहीं है, और SBI अभी नई घोषणा भी कर दिया है कि हम 500 न्यू बैंक शाखाएं खोलेंगे। तो हमारा बैंक तो बढ़ना ही हुआ है, वो तो दबा हुआ है। सरकार कभी डिमोनेटाइजेशन कर देती है, कभी अलग अलग तरीके से 2000 का नोट बंद कर देती है। तो एक ये चीज़ है, तो ये बढ़ेगा। इसमें सबसे ज़्यादा SBI का है। बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, हमने इसको अच्छे से कवर किया है, आप इंडेक्स में देख सकते हैं। अब इसके ETF को देखते हैं। PSU बैंक भी, इसका एक शेयर 75 रुपये का लगभग अभी आता है। 75 रुपये में आपके 12 उसमें पैसे जा रहे हैं। यहाँ पे आपको एक वो भी होगा, पंजाब नेशनल बैंक भी है, इसकी भी 10% वेटेज है, जो अभी साथ में मतलब अच्छा खासा उसका रिटर्न दे रहा था। तो अब यहाँ पे इससे समझ में आता है, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 2679 करोड़ है। एक 75 रुपये आपके इतने सारे बैंकों में लगेंगे जाके पैसा, वेटेज के हिसाब से, ठीक है ना। अभी ये 90 का हाई मार के आया है, और इसका डेट ऑफ लिस्टिंग 2007 है, ठीक है। इसका ट्रेडेड वॉल्यूम देख लेते हैं, 81 लाख, 44 लाख, 8 लाख, 13 लाख, 73 लाख, अच्छा खासा है। और वैल्यू 61 करोड़, 34 करोड़, 6 करोड़, 9 करोड़, 55 करोड़, ठीक ठाक है। तो मतलब अभी ये तो अपने पैरामीटर में सब सही है। अब इसको अपन अगर रिटर्न परसेंट में देखते हैं, तो इसका बैंक जो इंडेक्स दिया था पिछले 5 साल में 173% रिटर्न दिया है, और इसका जो ETF है 170% दिया है। तो क्लियरली इसको बीट कर रहा है। तो अपना ये सभी पैरामीटर में सही बैठता है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्राइवेट बैंक इंडेक्स की। तो इसको अपन कवर करते हैं PVT BANI ETF से। इसको अपन यहाँ पे लिख देते हैं PVT BANI ETF से। ये इसका ETF का कोड है, ठीक है ना। अब इसमें देखते हैं 10 बैंक आते हैं टोटल। इसका लिस्ट डेट है 2000, लॉन्च डेट 2016 है। इसके रिटर्न परसेंट की अपन बात करते हैं, तो एक साल में इसने 14% का रिटर्न दिया गिरावट के बाद, 5 साल में 9%, और सिंस इंसेप्शन 18.85% है, ठीक है ना। फंडामेंटल्स की अपन बात करते हैं तो 15.1। जनरली जिनका भी फंडामेंटल 20 से नीचे है, तो वो शेयर्स या इंडेक्स सस्ते होते हैं, आप ये जान लीजिए। बाकी अगर आपको डिटेल एनालिसिस देखनी है तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। प्राइस टू बुक वैल्यू इसका 2.34 है, डिविडेंड यील्ड 0.59 है, ठीक है ना। जो टॉप वेटेज इसमें कंपनीज हैं, ये है ICICI बैंक है, HDFC बैंक है। तो ये कंपनीज हैं, ये सबसे अच्छे बैंक हैं इंडिया के। तो आपका पैसा सेफ में जाता है वही वेटेज के हिसाब से। टोटल ये बैंक है। अब इसको कवर करते हैं, ये है इसका कोड PVT BANI ETF से। मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका 6170 करोड़ रुपए है। इसका एक शेयर 25.40 रुपये का आता है। एक तरीके से पेनी ETF है। लोग पेनी शेयर ढूंढते हैं, आप पेनी ETF देखिए यहाँ पे। तो 25.40 रुपये है। इस एक मतलब आप 25 रुपये लगाएंगे तो इन 12 बैंक में जाएगा, ठीक है ना। अभी ये 27 का हाई मार के आया है। इसकी डेट ऑफ लिस्टिंग है 2019, ठीक है ना, जब ये ETF आ गया था। अब ये भी क्या होता है, इसमें वॉल्यूम अगर देखते हैं तो 5 लाख, 8 लाख, 8 लाख, 3 लाख, 17 लाख, 19 लाख, ठीक ठाक है। 14 करोड़, 21 करोड़, 21 करोड़, 87 लाख, सॉरी ये 2 करोड़ है। तो ठीक ठीक है इसमें वॉल्यूम भी। तो ये हमारे सभी इंडेक्स उसमें पैरामीटर्स में सही बैठ रहा है। अब नेक्स्ट ये है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स। इसमें टोटल 20 कंपनियां आती हैं जो फाइनेंस करती हैं, ठीक है ना। इसमें अगर इसकी लॉन्च डेट अपन अगर देखते हैं तो लॉन्च डेट है 2011 है, इसके इंडेक्स की है। इसका रिटर्न परसेंट देखते हैं तो इसने एक साल में 25.63% दिया रिटर्न बना के, 5 साल में 12.87%, सिंस इंसेप्शन 17.72%। इसका रिटर्न तो बढ़ना ही बढ़ना है ना। कारण है भाई, लोग तो सामान ले ही रहे हैं। जिस तरह से GDP बढ़ेगी, लोग EMI में सामान लेंगे, कंपनियां तो यही बढ़ेंगी, क्योंकि EMI तो यही वो दे रही है ना। इसका PE देखिए, इसका ही PE अच्छा खासा दबा हुआ है, 16.7 है, और PB 2.89 है, डिविडेंड यील्ड 0.9 है, ठीक है ना। इसकी ये टॉप कंपनी है, वही कंपनी है जो बड़े बैंक की हैं, वही तो EMI प्रोवाइड कर रही हैं। HDFC है, ICICI बैंक है, एक्सिस बैंक है। तो ये हमारा मतलब एक तरीके से रिस्क नहीं रहता है इनमें, क्योंकि इंडेक्स में रहता है। इंडेक्स जब भी नीचे आता है ना तो उसमें पैसा लगाना चाहिए। हमारी स्ट्रेटजीज है किस तरह पैसा लगाना है, क्योंकि वो पलट के ऊपर ही आना है। तभी तो ये कब से 2011 से लगातार रिटर्न बना के दे रहा है। तो आपको इसमें स्विंग भी करना है, इन्वेस्टमेंट भी करना है। तो इसमें ये टोटल 12 कंपनीज हैं, देख सकते हैं। इसका जो कोड है BFSI से अपन कवर करते हैं इसको। BFSI इसका एक शेयर आता है 24.61 रुपये का, 24.61 रुपये का, ठीक है ना। ये एक आपका जाएगा कितने में,
इन 12 कंपनियों में 24 रुपये है आपका, तो कितना सेफ है एक तरीके से देखिए। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 260 करोड़ का है, इसकी लिस्टिंग 2021 में है, इसीलिए मार्केट कैपिटलाइजेशन कम है इसका। इसका डिलीवरी ट्रेडेड क्वांटिटी 77.60% है, और फेस वैल्यू इसका 10 है, ठीक है ना। अभी हाई 25 का मार के आया है। अब इसका अगर वॉल्यूम देखते हैं तो 67,000, 1,30,000, 90,000, 56,000, 2,24,000, तो ठीक ठाक है। वैल्यू इसका क्या है, 16 लाख हो गई, 32 लाख हो गई, 22 लाख हो गई, 13 लाख हो गई। तो ये इसकी वैल्यू में ट्रेड होता है, तो सही है इसका। अब इसका ये देखते हैं कि इसने अपने इंडेक्स से ज़्यादा रिटर्न बना के दिया है, तो बिल्कुल बना के दिया है, अपने इंडेक्स को क्लियरली बीट कर रहा है। तो ये है कि ये अपने सभी पैरामीटर में सही बैठ रहा है, तो अपने लिए ये सभी सही है। तो ये इस तरीके से हम इन चार से ETF से पूरा फाइनेंशियल सेक्टर कवर कर लेते हैं अपने यहाँ इंडिया का, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट में बात करेंगे नेक्स्ट उसकी और सेक्टोरियल ETF की।